हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था कि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे रिलेटेड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो उसे में हमने कल जो किया था उसमें हमने सिलेबस डिस्कशन किया था कि हम क्या क्या सिलेबस से कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। तो आज हम जो नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे। हम स्पेशली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं कि C++, जावा। नो, वी आर ओनली सिर्फ टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम बात करें सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो here are two words, programming and language. We are defined these. Firstly, we define programming. प्रोग्रामिंग क्या है कि कंप्यूटर लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग क्या है, हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो एक प्रोग्रामर यूज करता है। और उसमें क्या होता है, जो ह्यूमन के आइडियाज होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, उनको मशीन पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग का। और एक प्रोग्रामर एक कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो ह्यूमन के आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या है, हमारे टू टाइप्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टू टाइप्स। दिस आर, फर्स्ट इज ए लो लेवल लैंग्वेज, LLL हम इसको बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज। ये हमारे लो लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, हमारे दो कोई भी हम सब जानते हैं कि जो मशीन है हमारी वो समझते हैं सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को। और बाइनरी लैंग्वेज का बेस जो हमारा होता है वो होता है 2। और जो नंबर होते हैं इसकी रेंज होती है वो होती है 0 और 1। यानी जो भी कोड होता है 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। दूसरा हमारा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या किया, हम जो काम करते तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए असेंबली लैंग्वेज में कुछ ही इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई। और इंस्ट्रक्शंस का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने कोड को राइट करने लग गए। जो क्या हो गया, उससे हमारा वर्क है जो वो इजी हो गया। आगे हम इसको डिफाइन करेंगे अच्छी तरह से। अभी हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, विच इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो हमारी अंडर आती है हाई लेवल लैंग्वेज की। like C++, Java, Ruby, etc. are the high level language which are included in the modern programming languages. So after that, why we need high level language, हमें high level languages की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, हमें क्यों पड़ी। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अभी बाइनरी लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि 0 और 1 जो इसकी रेंज होती है 0 और 1 होती है। 0 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब सॉरी 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो 0 और 1 की फॉर्म में हम अपना कोड लिखते हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, और फिर उसको कंप्यूटर रीड करके हमारे आउटपुट प्रोवाइड कराता है। लेकिन क्या होता है, जब हम बाइनरी लैंग्वेज का यूज करते, जो कोड लिखते थे अपने प्रोग्रामिंग कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाते थे, तो क्या होता था, वो कोड लिखना बड़ा ही डिफिकल्ट होता था। यानी कॉम्प्लेक्स वर्क होता था एक प्रोग्रामर के लिए, कॉम्प्लेक्स टास्क होता था। और फिर प्रोग्रामर को डिफिकल्टीज फेस होती थी जब कोई भी चेंजेस उस प्रोग्राम में करना हो जाता था या कोई बग आ जाता था। उसको फिक्स करने के लिए उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता था। तो हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम दूसरी लैंग्वेज लेके आए, लो लेवल लैंग्वेज ही, विच इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूज में आई, उसमें क्या आया कि हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हमें, अलग अलग टाइप। वो इंस्ट्रक्शंस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अगर डाटा को ट्रांसफर करना है तो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। डाटा को मैनिपुलेट करना है तो डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। और तीसरे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, अगर हमें अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। कुछ एक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मिक्स है, कुछ एक प्रोग्राम की है, कुछ एक डाटा की है और कुछ एक डाटा ट्रांसफर की है और डाटा मैनिपुलेशन की है। तो इसमें लाइक हो गई लोड, जंप, जेम, जंप के लिए जेएमपी यूज करते हैं, मूव एमओवी यूज करेंगे, डिव, डिवीजन के लिए डीआईवी, मल्टीप्लाई एमयूएल। इस प्रकार से बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई जिनका हमें यूज करके हम अपने प्रोग्राम को लिखने लग गए, जो कि हमारा यूज ऑफ बाइनरी लैंग्वेज से हमें कम समय में और अच्छे तरीके से हमें लिखना में प्रॉब्लम फेस नहीं हुई।
और जो इसमें हमारे आते थे बग या एरर्स जो होते थे उनको इजीली हम ठीक कर सकते थे। आफ्टर दैट टू मेक प्रोग्रामिंग मोर इजी, अब हमें इस प्रोग्रामिंग को और भी इजी वे में करने के लिए हम क्या करने लग गए, हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप की और उनको यूज करने लग गए। तो आज की क्लास में इतना ही है। कल की क्लास में हम करेंगे अपना हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। कल की क्लास से हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री करेंगे उसकी, और उसमें हम आपको सी लैंग्वेज से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और कल के पार्ट में भी हमारा थ्योरी ही रहेगा। फिर हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। और कल के पार्ट तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू टू ऑल। तो आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।